Roy criticized Roy criticized Gandhi's economy of charkha and small scale small scale labor intensive small scale labor intensive methods of production. According to him, according to him, these methods these methods will not help in tackling poverty and inequality. Full stop. He supported industrialization and scientific development as the way forward to tackle poverty and inequality. ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, criticism of village panchayats. Roy criticized Gandhi's village centric idea लिखो या विजन लिखो, विलेज सेंट्रिक आइडिया एज romantic and regressive, full stop. He held that the village system is backward and oppressive. Mainly for the marginalized sections. Full stop. He suggested industrialization and modernization as the way forward. ठीक है, आगे लिखो, on religion and politics लिखो, Roy was critical of Gandhi's mixing of religious ideals and symbolism of Hinduism like Ramraj in freedom movement. Full stop. He held that such an approach risks alienating non-Hindu communities and undermines the secular nature of freedom movement. ठीक है, ओके, ये हो गया गांधी का क्रिटिसिज्म। अब इनका लास्ट टॉपिक जो है आपका रेडिकल ह्यूमनिज्म। पहले इसका नाम था न्यू ह्यूमनिज्म, बाद में इन्होंने इसका नाम बदल करके कर दिया रेडिकल ह्यूमनिज्म। ओके, सो देखो, अब तक हमने क्या देखा, दैट ही वाज डिससेटिस्फाइड विथ मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म, ही वाज डिससेटिस्फाइड विथ कांग्रेस, एंड कांग्रेस से निकल करके बाद में ही पहले इन्होंने एक पार्टी बनाई रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, एंड बाद में उसे भी डिसॉल्व करके इन्होंने बना दिया, ही स्टार्टेड एडवोकेटिंग फॉर अ पार्टीलेस डेमोक्रेसी। ठीक है, तो व्हाट रॉय वांटेड, देखो ये जो देख रहे हो ना, इसमें दो टर्म है, देखो, रेडिकल एंड ह्यूमैनिज्म।
मतलब इसमें क्या है, ये जो इनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी है, दिस इज बेसिकली ए ह्यूमनिस्ट फिलॉसफी। ह्यूमनिस्ट फिलॉसफी का मतलब क्या होता है ना, दैट इट मेनली फोकसेस ऑन ह्यूमन बीइंग्स। इट इज द ह्यूमन बीइंग्स हु आर एट द सेंटर, हु आर इन द मेन फोकस। सब कुछ इंसान के लिए है, किसी दूसरे आइडिया के लिए नहीं। जैसे रिलीजन में क्या होता है, हमने भगवान को ऊपर में ले लिया। नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स में हमने नेशन को ले लिया, दैट ओवर आर्चिंग बिगर अथॉरिटी। बट यहां पे पहली बात तो है, फोकस है दैट इट इज ह्यूमन हु इज एट द सेंटर। और वो भी जो ह्यूमन है ना, वो अपने रेडिकल फॉर्म में है। रेडिकल फॉर्म में ह्यूमन का मतलब क्या होता है, एन इंडिविजुअल हु इज डिवॉइड ऑफ या हु इज फ्री ऑफ ऑल एस्क्राइब्ड आइडेंटिटीज। मतलब वो आइडेंटिटी क्लास का हो, कास्ट का हो, रिलीजन का हो, एथनिसिटी का हो, कुछ नहीं। मतलब बेसिकली ही इज टॉकिंग अबाउट सच क्रिएटिंग सच इंडिविजुअल और अ पॉलिटिक्स विच फोकसेस ऑन सच इंडिविजुअल हु इज फ्री ऑफ ऑल दीज आइडेंटिटीज। क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम किसी आइडेंटिटी के साथ अटैच होते हैं, हमारी थिंकिंग बहुत ही नैरो और लिमिटेड हो जाती है। इंडिया में देखो, वो मेरे कास्ट का है उसे वोट देना है, वो मेरे रिलीजन का है उसे वोट देना है। यूएस में देखो, रेस के बेसिस पर वोट होती है, क्लास के बेसिस पर वोट होता है। सो इन सच अ सिनेरियो, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, rather you are subordinating yourself for the sake of caste, for the sake of class, for the sake of religion, for the sake of ethnicity। तो ऐसा इंडिविजुअल अपने बारे में कैसे डिसीजन ले सकता है। रॉय का फोकस क्या था, ही वांटेड कि ठीक है, सोसाइटी ऐसी क्रिएट हो जहां कि इंसान अपने रेडिकल फॉर्म में हो। रेडिकल फॉर्म में मतलब ये जो सारी आइडेंटिटीज हैं, ही शुड बी फ्री ऑफ ऑल दीज आइडेंटिटीज। सो मैन व्हेन ही विल बी फ्री ऑफ ऑल दीज आइडेंटिटीज, तो इन आइडेंटिटीज के साथ एसोसिएटेड जो हैट्रेड है वो भी नहीं रहेगा। मीन्स ह्यूमन बीइंग इज फ्री ऑफ ऑल दिस एंड ही कैन नाउ थिंक अबाउट अदर लाइक एन इंडिविजुअल। तो अगर मैं एक इंसान दूसरे के बारे में इंसान की तरह ही सोचता हूं, नेचुरली दिस विल रिजल्ट इन एन एफेक्शनेट कोऑपरेटिव बिहेवियर। So he was trying to envision such a society, such a group of people, और वही है इनका आइडिया ऑफ रेडिकल ह्यूमैनिज्म, कि जो ह्यूमन बीइंग्स रहेगा वो अपने रेडिकल फॉर्म में रहेगा, बाकी कुछ इधर उधर नहीं। सिंपली हमें इंसान को रेडिकल फॉर्म में रखना है, मतलब फ्री ऑफ ऑल दीज आइडेंटिटीज। और सिर्फ इतना नहीं, रेडिकल ह्यूमनिज्म पर थोड़ी देर में आता हूं कि इनकी अपनी फिलॉसफी क्या थी। पहले इनकी फिलॉसफी क्या नहीं थी, तो इनकी फिलॉसफी ये नहीं थी कि किसी भी तरह की क्लास की आइडेंटिटी, किसी भी तरह की कास्ट की आइडेंटिटी, रेस की आइडेंटिटी, रिलीजन की आइडेंटिटी, इंसान सबसे पहली बात इन सबसे फ्री हो। उसके अलावा उस समय क्या था, देयर वाज वन पॉलिटिकल आइडिया वाज लिबरलिज्म, अनदर पॉलिटिकल आइडिया वाज कम्युनिज्म कहो या मार्क्सिज्म कहो, एक और पॉलिटिकल आइडिया वी कैन से फासिज्म। फासिज्म तो इन्होंने पहले ही मना कर दिया, दैट देयर इज नो एक्सपेक्टेशन। एक फिलॉसफी जो कि ह्यूमेन है ही नहीं, विच इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ हैट्रेड, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम दैट पॉलिटिकल फिलॉसफी। विथ रेस्पेक्ट टू लिबरलिज्म, इन्होंने लिबरलिज्म को रिजेक्ट किया, क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात, ये इंडिविजुअल को इंडिविजुअल नहीं रहने देता है। इट सबॉर्डिनेट्स इंडिविजुअल टू द मटेरियल नीड्स, मटेरियल इंटरेस्ट्स। इट separates individual from society. It gives priority to material interest over the individual.
इस तरीके से इन्होंने लिबरलिज्म को भी बोल दिया कि नहीं, दिस इज ऑल्सो नॉट अ सुइटेबल फिलॉसफी। किस लिए? टू ब्रिंग इंडिविजुअल इन हिज रेडिकल फॉर्म। देन कम्युनिज्म, कम्युनिज्म को तो इन्होंने भी मना कर दिया। क्यों? क्योंकि यू सबऑर्डिनेट इंडिविजुअल टू द क्लास इंटरेस्ट। अभी जस्ट हम डिस्कस कर रहे थे, जब हम डिस्कस कर रहे थे क्रिटिसिज्म ऑफ मार्क्सिज्म, वही था इनका क्रिटिसिज्म मार्क्सिज्म का ना, कि rather than focusing on individual you are focusing on class. तो जब क्लास, जब when individual is being subordinated by class, when individual is being subordinated by market, तो फिर इंडिविजुअल खुद को एसर्ट एंजॉय कैसे कर सकता है? ठीक है, तो ये था जो एग्जिस्टिंग फिलॉसफी है। रॉय की फिलॉसफी क्या नहीं है, और इन्होंने जो एग्जिस्टिंग फिलॉसफीज थी, he explained that all these philosophies they have their limitations in ensuring that man is in his radical form, man is in his true form। क्योंकि खुद सोचो, जब हम पैदा होते हैं, इसमें से क्या कोई आइडेंटिटी लिंक हमारे साथ रहती है? नहीं रहती है। इनमें से कोई आइडेंटिटी हमारे साथ लिंक रहती है? नहीं रहती है। सो दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, दैट इज हिज radical form of individual, where individual is free of any other ascribed identity। मतलब ऐसी आइडेंटिटी जो आपको किसी ने दिया है। you as an individual you do not have any other identity except that you are a human being। तुम्हारा नाम क्या है, धर्म क्या है, क्लास क्या है, कम्युनिटी क्या है, रिलीजन क्या है, रेस क्या है, ये सब दिया गया है। And when your ideas get subordinated to all this, you start behaving in that manner। और इसी के कारण एक हार्मोनियस सोसाइटी वी आर अनेबल टू क्रिएट, बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर कंपार्टमेंटलाइज्ड अंडर ऑल दीज आइडियाज। अगर ह्यूमन बींग्स फ्री हो जाएंगे, देन नेचुरली वी कैन क्रिएट अ हार्मोनियस सोसाइटी। ठीक है, यहां तक कोई इशू? क्योंकि इसके बाद हम बताएंगे कि इनका अपना क्या आइडिया था। अब तक तो इन्होंने बता दिया लिमिटेशन, लिमिटेशन के बाद अब चलते हैं कि इनका अपना आइडिया क्या था। कोई इशू नहीं है ना? देखो, तो इनका जो रेडिकल ह्यूमनिज्म है ना, उसका जो फोकस है, तीन चीजें हैं। वन इज फ्रीडम, अनदर इज रीजन, एंड थर्ड इज एथिक्स। ठीक है, एंड अगेन एज आई सेड दैट देयर इज सेंट्रलिटी ऑफ इंडिविजुअल। और वो इंडिविजुअल कैसा है? दैट इंडिविजुअल इज इन हिज रेडिकल फॉर्म। ठीक है ना? तो ये जो फ्रीडम देख रहे हो, ये जो फ्रीडम देख रहे हो ना, ये उसी फ्रीडम की बात हो रही है। ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल फ्रीडम, रादर ही इज टॉकिंग अबाउट फ्रीडम फ्रॉम ऑल दीज सोसाइटल लिमिटेशंस और सोसाइटल रिस्ट्रिक्शंस। कि ये सब जो है, इंसान जो है, इन सब के साथ, इन सब से फ्री रहे। वी नीड टू क्रिएट सच एन सोसाइटी। ऐसा फ्रीडम लेने के पीछे क्या बेसिस क्या होगा? दैट if a society is based on reason, on the basis of scientific reasoning, अपने आप इंडिविजुअल जो है वो इनसे फ्री हो जाएगा। क्योंकि द मोमेंट यू स्टार्ट आस्किंग व्हाई शुड हैव हेट्रेड टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर पर्सन, या फिर वो मेरे कास्ट का है, मैं उसी को वोट क्यों दूं, उसने मेरे लिए क्या किया है, व्हाई डोंट आई वोट फॉर समवन हु हैज done something for me। तो यहाँ पे क्या है? You are not thinking on the basis of your class identity or caste identity, you are focusing on the basis of your own understanding of the things, your own understanding of issues। ठीक है, तो that was basically कि सोसाइटी जो है, he aimed to create a rational society based on scientific reasoning। and third is ethics। क्योंकि अगर आपके पास रीजनिंग है लेकिन एथिक्स नहीं है, वो सोसाइटी का कोई मतलब नहीं रह जाए। क्योंकि आपका रीजनिंग क्या कहेगा?
मुझे इसकी प्रॉपर्टी चाहिए, लेट मी किल हिम, वो भी तो एक रीजनिंग है। क्योंकि ये जो रीजन है, दिस रीजन इज नॉट दैट सेल्फ इंटरेस्टेड रीजन, रादर दिस रीजन इज एथिकल रीजन। और रॉय यहां पे कहते हैं कि ये जो एथिक्स है ना, इस एथिक्स का ओरिजिन कहां है? ये ओरिजिन किसी रिलीजन में नहीं है कि हमें रिलीजन ने सिखाया है कि इंसान को ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। रादर ही सेज कि एथिक्स हमारे यहाँ कहां से आया? एज ए रिजल्ट ऑफ आवर एवोल्यूशन, that over the period of time as the human society evolved, then we realized that what we should do, what we should not do, and that is the basis of our ethics. So again, not only he is subordinating all those political ideologies, he is also subordinating religion. और ये जो फ्रीडम है ना, ये सिर्फ इतने यही वाले फ्रीडम नहीं है, he also says कि this is also freedom from any sort of supranatural authority। क्योंकि कई बार a lot of things that we do, why we do? On the basis of that religious fear, ऐसा नहीं करो ये पाप है, भगवान से डरो। वो कह रहे क्यों भगवान से डरो भाई? इंसान को सिर्फ क्लास की आइडेंटिटी, कास्ट की आइडेंटिटी, सोशल आइडेंटिटी से ही नहीं फ्री होना है। वो जो कहते हैं कि सो कॉल्ड सुप्रा नेचुरल अथॉरिटी, उससे भी फ्री हो जाओ। यू डू वट एवर यू वॉन्ट, दैट इज रियल फ्रीडम। But whatever you do, whatever your actions are, they should be based on reason. But that reason has to be tempered with ethics. और ये ethics कहां से आया है? That this is a result of evolution, that over the period of time we got to know। क्योंकि इंसान कैसे, इंसान अकेले रहा, उसे देखा कि ठीक है यार जानवरों से बच के रहना है, तो कैसे चलो एक साथ रहते हैं। आ गया आइडिया ऑफ कोऑपरेशन। मैं किसी के साथ गलत करूंगा, हो सकता है कोई मेरे साथ भी गलत करे, तो वहां से उसने सीखा कि नहीं, किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। सो ही सेज कि इट इज नॉट बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ रिलीजियस स्क्रिप्चर और स्क्रिप्चर्स दैट टीच अस। ठीक है, अब इसके लिए एंड व्हाट ही सजेस्ट इसके लिए दैट क्रिएशन ऑफ अ सोसाइटी बेस्ड ऑन साइंटिफिक रीजनिंग, क्योंकि सिर्फ तभी तभी हम ऐसी सोसाइटी बना सकते हैं। इन पॉलिटिकल, ये पॉलिटिकल स्फीयर देयर शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी। मैंने आपको पहले भी बताया, ही वाज एन एडवोकेट ऑफ पार्टीलेस डेमोक्रेसी, राइट? डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी। एंड देन थर्ड थिंग क्या है? एजुकेशन एज अ टूल फॉर ह्यूमन लिबरेशन। क्योंकि ये सब जो फ्रीडम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, वो कहां से आएगा? वो सिर्फ एजुकेशन के थ्रू आएगा। इट इज ओनली एजुकेशन। क्या? व्हाट कॉन्फ्लिक्ट्स यू टॉकिंग अबाउट? देखो फ्रीडम, वो जो अच्छा फ्रीडम फ्रॉम सुप्रा नेचुरल अथॉरिटी, देखो सुप्रा नेचुरल अथॉरिटी से अगर हम फ्री होंगे तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा। दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। मैंने वैसे भी पहले भी डिस्कस किया था विथ रिस्पेक्ट टू रिलीजन, दैट हाउ वी सी रिलीजन वगैरह वगैरह। बट वो क्या कह रहे हैं? वो आपको ऐसे ही फ्री नहीं छोड़ रहे हैं। सपोज करो, यस यू आर फ्री फ्रॉम दैट सुप्रा नेचुरल अथॉरिटी, बट कर्म को, ये सबको साइड कर दो, वो सबको एक मिनट को साइड करो। बट सपोज यू हैव टू टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, यू विल से दैट ओके देयर कैन बी कंफ्लिक्ट। देखो इतना डिटेल में अभी हम उसमें थियोलॉजी में अभी हम नहीं डिस्कस घुस रहे हैं, ठीक है ना? सपोज करो कि यू हैव गॉट रीजन, तो रीजन के कारण क्या होगा? वन रीजन कैन बी दैट आई कैन हेल्प दैट पर्सन, अनदर रीजन कैन बी कि चलो उसका मार दो, उससे चीजें ले लो। सेल्फ इंटरेस्टेड पर्सन इन हिज रेडिकल पोजिशन। बट सपोज करो यू ऑल्सो हैव डेवलप्ड एथिक्स, तो ये एथिक्स आपको क्या सिखाएगा? एथिक्स आपको बताएगा ना कि नहीं, डू नॉट हार्म अदर्स, बिकॉज
tomorrow you can also be harmed. If you are threat to him, someone else can be threat to you too. So not threatening someone, not cheating someone is a common interest which will lead to well-being of everybody. So in this way he says ki if you have developed reasons and that reason has been tempered with ethics, then you enjoy that freedom. It is not some sort of, देखो वो रेडिकल को उस सेंस में मत लो, इन बस, अरे गड़बड़ वही होता है ना कि दो तीन चीजों को आप लोग मिक्स कर देते हो। मैं कह रहा हूं सबसे पहले ये जो रेडिकल ह्यूमनिज्म है ना, इस रेडिकल ह्यूमनिज्म को, रेडिकल को समझो। ये रेडिकल ह्यूमनिज्म का मतलब ये नहीं कर रहा है कोई मारपीट करने वाले रेडिकल की बात हो रही है, नहीं। देखो रेडिकल क्या होता है ना, रेडिकल इज बेसिकली अ पोजीशन। रेडिकल विथ रिस्पेक्ट टू आइडिया हम क्या कहते हैं, समथिंग दैट इज टोटली आउट ऑफ द ब्लू। जैसे प्लेटो ने दे दिया फिलोसोफर किंग का आइडिया, दैट वाज रेडिकल आइडिया। बट यहां जो बात हो रही है ना, ये रेडिकल की यूज करो केमिस्ट्री वाला जो फ्री रेडिकल की हम बात करते हैं। फ्री रेडिकल मींस रेड क्या होता है, नॉर्मली जो एटम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं अटैच्ड होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि ठीक है भैया कोवैलेंट आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, आई एम नॉट गेटिंग इनटू केमिस्ट्री। बट फ्री रेडिकल क्या होता है, कोई भी एक ऐसा जो टोटली डिटैच है किसी दूसरे से, ये उस रेडिकल की बात हो रही है। दैट इंडिविजुअल विच इज डिटैच्ड फ्रॉम ऑल दीज आइडेंटिटीज, उस रेडिकल की बात हो रही है। रेडिकल वायलेंस वाले रेडिकल की बात नहीं हो रही है। वो ह्यूमन बीइंग हु इज कंप्लीटली, ह्यूमन बीइंग इज इन हिज रेडिकल स्टेट। रेडिकल स्टेट का मतलब फ्री फ्रॉम ऑल दीज आइडेंटिटीज। उस स्टेट में आप बात करो कि अगर उस स्टेट में हम रीजन और एथिक्स की बात करें तब तो चलेगा ना, बस बात खत्म हो गई। चलो ठीक है पूछ लिया ये, ओके। सो देखो शॉर्ट में बताता हूं, देखो असल एम एन रॉय का आइडिया क्या था ना, दैट ही वांटेड टू गिव अप एन आइडिया ऑफ अ, he wanted to give a completely new idea. He wanted to create a society based on scientific reasoning rather than ये जो रिलीजन वगैरह वाला जो है, रिलीजन का, क्लास का वगैरह वगैरह का। ही सेड कि नहीं, अगर आपको एक हारमोनियस सोसाइटी चाहिए, अगर आपको एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी चाहिए ना, तो रीजन के बेसिस वाली सोसाइटी चाहिए, साइंटिफिक सोसाइटी चाहिए। इसीलिए ही हैज गिवन सो मच इंपॉर्टेंस टू एजुकेशन, कि हर इंसान पढ़ा लिखा हो, हर इंसान लॉजिकल हो, हर इंसान हर कुछ को समझता हो। उस तरह के सोसाइटी की वो बात कर रहे हैं। इस कंटेक्स्ट में आप इन तीन चीजों को देखो। सो ही वाज टॉकिंग अबाउट अ कंप्लीटली न्यू आइडिया। यूटोपिया कैसे होता है, कोई भी एक टोटली नया आइडिया, इमेजिनेटिव आइडिया। जैसे आप गांधी के आइडिया को कह रहे थे ना, यूटोपियन आइडिया है, इंसान खुद को कैसे कंट्रोल करेगा वगैरह वगैरह, वही एम एन रॉय के साथ भी है। वो कहते थे कि वैसी ही हमें सोसाइटी बनानी चाहिए। और देखो आज के डेट में सपोज करो वैसी सोसाइटी अगर रहती, तो डोंट यू थिंक कि कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते। वी नो कि वैसी सोसाइटी नहीं बन सकती है, दैट वी ऑल नो, बिकॉज समवेयर वी आर ह्यूमन एंड वॉट एवर आवर सोशल आइडेंटिटी इज, that will always remain attached to us, that we very well know. But just focus on his efforts, that imagine a society that is purely based on scientific reasoning, no concern about any other identity, your identity only as a human being। उस तरीके के सोसाइटी की वो बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक है, हाँ, क्योंकि देखो मार्क्स ने जो क्रिटिसाइज किया था यूटोपियंस, मार्क्स का कंटेक्स्ट दूसरा था। देखो पॉलिटिकल साइंस में किसने किसे क्रिटिसाइज किया वो ठीक है, बट किस बेसिस पर क्रिटिसाइज किया,
उसने मार्क्स ने अर्ली सोशलिस्ट को यूटोपियन क्यों कहा था? क्योंकि अर्ली सोशलिस्ट क्या कह रहे थे कि हम समझा बुझा करके कैपिटलिस्ट के मन में चेंज ले आएंगे। इसीलिए मार्क्स ने उनको यूटोपियन कहा था। मार्क्स ने कहा था कि तुमको कैपिटलिज्म की समझ है ही नहीं, इसीलिए तुमने डायग्नोसिस तो प्रॉब्लम का सही कर लिया है, बट जो सॉल्यूशन दे रहे हो वो सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जिस इंसान को क्लास में लड़ाई लगवानी हो, रेवोल्यूशन करवाना हो, वो कोऑपरेशन की बात कैसे करे? तो वहां पे उनको यूटोपियन कहना वाज इन अ कंप्लीटली डिफरेंट कंटेक्स्ट। तो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा पीछे जाकर के इन सारी चीजों को आप रिवाइज करते रहोगे ना, एंड दैट इज व्हाई आई से मैं बीच बीच में इसीलिए पीछे का टॉपिक लाते रहता हूं, ताकि कम से कम सुनोगे बार बार तो रिवाइज होता रहेगा। और ये इंपॉर्टेंट है, मैंने कई बार बोला है। इनफैक्ट अभी जस्ट में आपकी क्लास से पहले एक स्टूडेंट आया हुआ था, वो उसके कुछ आंसर्स थे। प्रॉब्लम एक ही है, नोट्स से कॉपी कर दिया है। मैंने उसे वही एक बात बोली कि रटना नहीं है, और एक बात दिमाग में डाल लो, मैं भी जो आपको नोट्स में डिक्टेट कर रहा हूं ना, या आपके हैंडआउट में लिखे हुए हैं ना, रटना बिल्कुल नहीं है। आइडियाज याद कर लो, टर्म्स याद कर लो, स्कॉलर्स याद कर लो, बुक नेम्स याद कर लो, बट लैंग्वेज याद नहीं करना। लैंग्वेज हैज टू बी योर्स, नहीं तो फ्लो नहीं आने वाला लैंग्वेज में। और हमेशा क्वेश्चन को 3 बार 4 बार पढ़ने की आदत डाल लो। ओके।